नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 4 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसको लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। सवाल ये उठता है कि लगभग 5 साल बीतने को हैं और विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति इस वक्त क्या है। आम जनता से यदि आप पूछते हैं तो वो अभी भी इस बात का जिक्र करती है कि उसके क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं। वो अभी भी पानी, सड़क और बिजली समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि हम बात करें उमरिया क्षेत्र की, तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र आदिवासी इलाका है। जब यहाँ के लोगों से साधना न्यूज ने बातचीत की कि वहाँ पर स्थिति क्या है, क्या विधायक ने, जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, किस तरह की राय सामने आई, आइए सुनते हैं ये राय। आज हम बात करेंगे उमरिया जिले की आम जनता से कि भाजपा के शासनकाल में कितने क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और इनका विधायक कैसा होना चाहिए। गांव की जनता को लेके, क्षेत्र की जनता को लेके चलता हो, ऐसा विधायक हमको चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, उन्होंने बहनों का एक मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने 1,000 रुपया देने का जो संकल्प लिया और दिया, उसमें मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। हमको अभी तक कोई विकास कार्य सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने सबसे सर्वप्रथम 1998 से एक आवेदन लगाया था। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं स्कूल में, यहाँ पर माध्यमिक शाला और हाई स्कूल दोनों हैं और बहुत बड़ा नदी है। इसके पुल के लिए वो किए थे, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं किया गया। कई बच्चे बहते बहते बचे हुए हैं। तो हम क्या समझें कि आगे चल के सरकार पुनः विकास करेगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर व्यक्ति के घर में नल जल योजना लगाई गई है, जो टोटी से पानी उनके घर पे आता है। आज उनको पानी की असुविधा बिल्कुल नहीं हो रही है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री रोड बनाई जा चुकी है। हर गांव में माध्यमिक शाला से लेके हाई सेकेंडरी स्कूल तक विद्यालय खोली जा चुकी हैं। अभी उमरिया जिला में तत्कालीन में माननीय आदिम जाति मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के द्वारा भरेबा ग्राम पंचायत में कॉलेज का उद्घाटन के लिए, कॉलेज का निर्माण के लिए आदेश लेके आई हैं। बिलासपुर तहसील में पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के द्वारा दी गई। एवं आगामी जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में मेरा मानना तो ये है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। उमरिया जिला के दोनों सीटों में, मानपुर सीट एवं बांधवगढ़ सीट में, दोनों सीटों में भाजपा की सरकार ही बनेगी। हमारे यहाँ का जो अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो विधायक लोग हैं, उनको अपने से मतलब है, क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं। जैसा कि अभी हमारे यहाँ कोल माइंस था, कोल माइंस भी एक एक करके सब बंद हो रही हैं। अब जो माइंस खुलना है वो सारे ठेकेदारों को दे दी गई हैं प्राइवेट में। इस तरह जो यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार हैं वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार घट रहे हैं, कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है। शिक्षा में देखो, जगह जगह बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ देखो, ये एक अस्पताल है। पहले एक अस्पताल था तो 3-3, 4-4 डॉक्टर थे। आज 4 अस्पताल हो गए, लेकिन 4 अस्पताल में 1 डॉक्टर है और इतने बड़े पूरे पाली ब्लॉक में 1 ही डॉक्टर है जो पूरे क्षेत्र को देखता है। तो विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां होती है, लेकिन खासतौर पर जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर किस तरह का विकास होना चाहिए। क्या कारण है कि सालों से आदिवासियों के नाम पर, विभिन्न योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, बावजूद उसके यदि हम देखते हैं तो आदिवासी वहीं के वहीं खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा ही क्षेत्र है उमरिया, जहां पर लगातार भाजपा का राज है और भाजपा से यदि बात करते हैं तो वो लगातार, उनका कहना भी है कि लगातार खूब सारे काम हुए हैं, आदिवासियों के हित में काफी योजनाएं वहां पर लागू हुई हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमने कुछ लोगों से बातचीत की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में है पूर्व विधायक अजय सिंह जी, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। सबसे पहले जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार वहां पर सक्रिय रहे हैं, चूंकि हालांकि अभी विपक्ष में हैं, तो आपका एक नजरिया होता है देखने का कि क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। उमरिया क्षेत्र की हम बात करें, पिछले 5 से 10 सालों में उमरिया क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कहाँ पहुंचा है उमरिया? देखिए, विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। केवल कोई भवन बन जाना या कोई सड़क बन जाना, उससे विकास नहीं होता है। लोगों का विकास तब होता है जब उनकी स्थिति में सुधार हो जाए, उनका स्टेटस बढ़ जाए। जो आज से 20 साल पहले जो आदिवासियों की स्थिति थी,
जो उमरिया जिले वासियों की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति, उसमें कोई जी। विकास नहीं हुआ है। और महंगाई तो इस चरम सीमा पर पहुंच गई है कि लोगों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। लेकिन बेरोजगारी, सर कई 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 आदिवासी इलाकों में ऐसा सुनने में आया है कि ठीक है वो फालियां हैं, वहां पर उनकी झोपड़ियां हैं, लेकिन झोपड़ियों में बाकायदा टीवी है, उनके सामने एक बाहर बाहर एक बाइक खड़ी हुई है, दूसरे संसाधन भी हैं। तो क्या उमरिया क्षेत्र में ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, उमरिया क्षेत्र में ऐसा नहीं है। यहाँ भीषण बेरोजगारी है और रोजगार की तलाश में उमरिया जिले का रहा युवा पूना, राजस्थान और हरियाणा, बिहार, अन्य महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों में नौकरी करने जा रहा है। जी। और ये हालत हो गई है कि वहां से वापस आते हैं तो उसी फटे हाल में आते हैं जैसे जाते हैं। केवल उनका शोषण हो रहा है। उमरिया में उनको रोजगार नहीं है। बांधवगढ़ जी। विधानसभा क्षेत्र में इस कृषि के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। खेती पुराने ढर्रे पे हो रही है। सिंचाई के साधन नहीं है, ना के बराबर हैं। यहाँ अपने संसाधनों से कोई सिंचाई भी कर रहा है तो बिजली की इतनी जी। भीषण समस्या है कि वो अपनी खेती भी नहीं कर पा रहा है। औसत खेती जो होती है वो भी नहीं हो जी। पाई है। तो किसान जाए तो जाए का आदिवासियों की हालत तो बद से बदतर हो गई। यहाँ जहाँ कांग्रेस जी। के शासनकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में वन भूमि के पट्टे देने की बात हुई थी, पट्टे मिले और जो बहुत सारे दावे जो हैं वो खारिज कर दिए गए, उनको सुना ही नहीं गया। तो जो SC ST के लोग हैं वो जाए कहाँ? उनको तो रोज के जीवन यापन की समस्या होगी। लेकिन सर विभिन्न योजनाओं के नाम पर ये कहा तो जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए दिया जाता है, पैसा एक्ट की बात की जाती है, आदिवासियों की शिक्षा की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है। आखिर पैसा कहाँ जाता है? क्यों नहीं मिल पाता? क्यों नहीं पहुंच पाता इन तक? समझ में नहीं आता। यहाँ आदिवासी बांधवगढ़ आदिवासी परियोजना है जिसके जी। माध्यम से पैसा आता है। बैगा विकास अभिकरण है, उसके नाम से पैसा आता है। इस जिले की जो मंत्री हैं वो ट्राइबल विभाग कैबिनेट की मंत्री हैं शिवराज जी जी। की सरकार में। वहां पैसे जी, की हिमांशु कोई सिंह की बात कमी कर रहे नहीं हैं। है। जी। इन सब जी। के बावजूद किसानों की हालत में न कोई सुधार हुआ, न आदिवासियों की हालत में सुधार हुआ है। जो के त्यों पड़े हुए। अजीत सिंह जी, क्या आपको लगता है आदिवासी खुद भी इसके क्या जिम्मेदार हैं? शिक्षा वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल बन गई है, एक जीवन का ढर्रा बन गया है, उससे वो निकलना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो विकास करना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन हो, उनको भी लगता है कि टू व्हीलर में हम चलें। और आज की जो जिंदगी है जिस ठाट बाट से रहना, वो भी रहना चाहते हैं। लेकिन उनके पास जी। तो संसाधन ही नहीं हो रहे, तो रहे कैसे? यहाँ तक कि जी। पीने के पानी की समस्या है। यहाँ तो ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की समस्या है। क्या कारण है? मतलब क्या मानते, कारण क्योंकि ये लगभग है 10 से कि 15 सालों जो से भाजपा कारण की ये शायद है कि है जो वहाँ 20 पर। साल से जो नेतृत्व है, हमें नहीं जी। लगता कि वो इनका सरकार में इतना प्रभाव है कि वो कुछ कर पाए। मुख्यमंत्री जी बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई बार आए। उन्होंने जी। जन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत सारी घोषणाएं की। बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कम से कम विधायक जी को चाहिए कि वो इतना प्रभाव रखें अपने पार्टी के अंदर और सरकार में कि उनका जी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन करा सके। यहाँ क्रियान्वयन ही नहीं हो पा रहा तो आगे तो बात छोड़ दीजिए कि किस तरीके से विकास हो। जी। अजय सिंह जी, विपक्ष के नेता के तौर पर आपका क्या कोई प्रयास रहा? कांग्रेस का कोई प्रयास रहा? आखिर क्यों नहीं उन्होंने वो आगाह करते हैं वहाँ पर जो शासित लोग हैं, विधायक हैं उनको? विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने धरना दिया। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। यहाँ लोगों के पास साधन कम है, वो बाहर नहीं जा सकते। उमरिया का जो अस्पताल है वो रेफर हॉस्पिटल है, वहां कोई गया उसको तुरंत बाहर भेज देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय है, वहां शिक्षकों का अभाव है। महाविद्यालय है, वहां शिक्षकों का अभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उमरिया जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। विधि महाविद्यालय नहीं है। कन्या महाविद्यालय अलग मांग की गई थी, वो नहीं है। आदर्श महाविद्यालय खुला
वहां पर शिक्षकों का बहुत अभाव है, प्राध्यापक तो है ही नहीं है। अब जब अच्छी जी। शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे आदिवासी, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। कैसे और आगे इस बढ़े? समय तो इतनी कुंठा में लोग जी रहे हैं, और जो हमारे जिले का सामाजिक ताना बाना है, इसको जी, भी खराब करने का प्रयास हो रहा है। आपने भी सुना होगा सीधी कांड में जिस तरीके से जी, आदिवासी के साथ हुआ, जी, वो उससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं। उनको लगता जी। है ये क्या हो गया हमारे यहाँ, इसको अगर सभी जगह दोहराएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अजय जी, हालाँकि आदिवासियों की अगर बात हुई है, तो क्या ये जी सही नहीं कि जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ तो आदिवासियों का वर्चस्व है, वहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनका कोई अहित कर दे या उनका उनका अपमान कर दे, क्योंकि वहाँ पर उनके उनके लिए स्पेशली उनके लिए एक्ट बने हुए हैं, सरकार भी उनके पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो उनके पक्ष में हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो उनके पक्ष में हैं। तो ये तो एक घटना थी, आपको लगता है कि पूरे आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं से पीड़ित है? देखिए, जो आदिवासी है वो सच्चा और सीधा है, वो सरल है। उसको अभी इतना भी ये नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। कोशिश तो करते हैं, अब पहले के जी, अपेक्षा काफी बदलाव कम आया हुआ। है, लेकिन अभी जी, भी वो इस स्थिति में है कि वो संघर्ष करने में कहीं पीछे हो जाते हैं। उनमें उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो गलत काम का विरोध कर सके। हम लोग जरूर जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उनको समानता का अधिकार देते हैं, उनको उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उसके बावजूद, जी, और हमारे उमरिया जिले का जो ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो इस तरीके का है कि यहाँ एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। इसके बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये जी। भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का कुशासन, भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन जिम्मेदार। लेकिन अजय जी, अगर आप कह रहे हैं, आपने लंबी फ़हरिस्त गिनाई कि यहाँ पर न पानी का काम हुआ, न सड़क का काम हुआ है, बिजली में भी कोई काम नहीं है, शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई वहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है बहुत बिगड़ी हुई आदिवासियों की। बावजूद इसके आम जनता तो जीता जीता रही है। यदि काम नहीं होता, तो आम जनता भाजपा को लेकर क्यों आती? गुमराह तरीके से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर वोट देने की बात करती है, वहां वो गुमराह हो जाते हैं। हम आपको बताएं कि घुलघुली क्षेत्र है, घुलघुली जी, में माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए कि यहाँ की जमीन लोग नहीं चाहेंगे, तो यहाँ की जमीन कॉलरी कोल माइंस को नहीं दी जाएगी। लेकिन आज भी उनको नोटिस मिल रहे हैं कि आप जमीन खाली करो, यहाँ कोल माइंस कोयला खोदेगा, हटाने की कोशिश की जा रही है। सैकड़ों जी, लोगों को नोटिस दी गई और उनको जी, कोर्ट में बुलाया गया कि आप आओ, आपकी जमीन खाली करो। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद, मुख्यमंत्री के साफ आदेश के बाद कि घुलघुली वासियों आपको नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद जब यहाँ इस तरीके की घटना हो रही है, तहसीलदार उनको नोटिस दे रहा है, उस संबंध में किसी के हस्ताक्षर नहीं है, इस तरीके का जी, मजाक हो रहा है उमरिया जिले में, तो आदिवासी जाए तो जाए कहाँ। जी। अजय जी, आने वाली में क्या आपको लगता है कि अब जो चुनाव 4 महीने बाद आने वाले हैं, क्या जी, स्थिति है इस वक़्त भाजपा की और कांग्रेस की, अगर हम तुलना करें? लोग, अगर ईमानदारी की बात पूछा जाए तो लोग बदलाव चाहते हैं। वो उब चुके हैं इस शिवराज सिंह के चेहरे से, उनकी बातों से, उनके लुभावने वादों से अब उब चुके हैं। अब चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अजय जी, चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको लगता है आप फिर से प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को देखना चाहेंगे? नहीं तो हम लोगों को ये तो रिजर्व सीट है बांधवगढ़। जी, यहाँ जी, जो प्रत्याशी आएगा कांग्रेस पार्टी से, जिनका चयन होगा उनको अवसर दिया जाएगा। लेकिन आम जन ये चाहता है कि इस व्यवस्था से हम उब चुके हैं, बदलाव होना। जी। चलिए अजय जी, आपसे बातचीत हुई और बातचीत के बाद में इतना ज़रूर समझ में आया कि इस क्षेत्र के लोग जो हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं और विभिन्न योजनाओं के बहुत बावजूद भी पिछड़े, बहुत पिछड़े, अति पिछड़ा कहा आदिवासियों जाए को तो भी नहीं है। जी, यहाँ तक जी, कि उनका हक नहीं मिल लोगों को पाया है। जहाँ पीने के पानी की समस्या है, लोग पानी के जी, लिए तरस रहे हैं और ये कहते जी, हैं कि हम बड़े नदियों से कई हजार करोड़ की, आज हमने पेपर में पढ़ा कि 2 जी, अरब की योजनाओं की कल घोषणा उद्घाटन हो गया। 2 अरब जी, की योजनाओं की, विपक्ष के लोगों को बुलाया नहीं गया।
हम पूर्व विधायक हैं, हमको आमंत्रित नहीं किया गया कि योजनाओं को तो बताएं कि क्या योजनाएं उन्होंने शुरू किया है और इसका उद्घाटन करा दिए। जाके गांव में, घोघरी गांव में या कहां जाकर उन्होंने उद्घाटन कर दिया, किसी को कोई पता नहीं। वो चाहते हैं कि उनका विरोध न हो, सामने कोई विरोध न कर सके, इसलिए बाकी लोग किसी को आमंत्रित नहीं करते। जी, चलिए अजय जी, आपसे बातचीत हुई, कितना तय है कि यदि वहां पर काम नहीं हुआ है तो आम जनता उसका जवाब देगी, लेकिन एक जो उत्तरदायित्व है वो विपक्ष का भी है, विपक्ष का भी उत्तरदायित्व है, आपका भी उत्तरदायित्व है कि आम जनता के लिए हित में खड़े हों और उनकी आवाज को बुलंद करें। बहुत सारा धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साथ।